रेगिस्तान के एक दूर दराज इलाके में एक दरवेश रहा करता था। न उसके पास दौलत थी, न शोहरत, न कोई सहारा। उसकी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत, सब्र और तवक्कुल पर चलती थी। उस दरवेश के पास अगर कोई सच्चा साथी था तो वह था उसका ऊंट। वह ऊंट सिर्फ एक जानवर नहीं था बल्कि दरवेश का सबसे वफादार साथी था। दरवेश जब भी सफर पर निकलता, अपने ऊंट के कान के पास झुककर धीरे से कहता, हम दोनों इस दुनिया में मुसाफिर हैं, असली ठिकाना आखिरत है। ऊंट जैसे यह बात समझ जाता, अपनी आंखें झुका लेता और खामोशी से आगे बढ़ जाता। दरवेश और उसका ऊंट गांव गांव घूमते। दरवेश लोगों को अल्लाह की याद दिलाता, सब्र की नसीहत करता और कहता कि यह दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। कई बार ऐसा होता कि कई कई दिन खाने को कुछ नहीं मिलता। दरवेश खुद भूखा रह लेता, लेकिन अपने ऊंट को कभी भूखा नहीं रखता। वह कहता, अगर मेरे रब ने मुझे सब्र दिया है तो मेरे साथी को भी उसका हक मिलना चाहिए। ऊंट तपती धूप में, जलती रेत पर भारी बोझ के साथ चलता रहता, लेकिन कभी आवाज नहीं निकालता, कभी बगावत नहीं करता, क्योंकि उसे अपने मालिक पर भरोसा था। एक दिन सफर बहुत लंबा हो गया। धूप तेज थी, पानी खत्म हो चुका था और दरवेश अचानक बीमार पड़ गया। उसके पैरों में ताकत नहीं रही, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने कांपती आवाज में कहा, ऐ मेरे रब, अगर आज मेरी मौत लिखी है तो मुझे सब्र अता कर देना। वह ऊंट के ऊपर ही बेहोश हो गया। ऊंट वहीं रुक गया। उसने दरवेश को जमीन पर गिरने नहीं दिया। पूरी रात वह उसी जगह खड़ा रहा। भूखा था, प्यासा था, लेकिन एक कदम भी नहीं हिला, जैसे पहरेदार बनकर अपने मालिक की हिफाजत कर रहा हो। सुबह जब कुछ मुसाफिर उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक ऊंट अपने बीमार मालिक के पास खड़ा है और हिल तक नहीं रहा। मुसाफिरों को यह मंजर देखकर हैरानी हुई। उन्होंने दरवेश को पानी पिलाया, दवा दी और सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। अल्लाह की रहमत से दरवेश की जान बच गई। कुछ दिनों बाद वह फिर से इबादत और सब्र की जिंदगी जीने लगा। वह लोगों से कहता, अगर अल्लाह चाहे तो बेजान समझे जाने वाले जानवर से भी वफादारी का सबक दिलवा देता है। कुछ महीनों बाद दरवेश की तबीयत फिर बिगड़ी और इस बार वह अल्लाह को प्यारा हो गया। जब लोग उसे दफन करने के लिए कब्रिस्तान ले गए तो वही ऊंट भी पीछे पीछे चला आया। जब दरवेश को कब्र में उतारा गया तो ऊंट कब्र के पास बैठ गया। न उसने कुछ खाया न पिया। लोग उसे हटाने लगे, लेकिन वह वहीं बैठा रहा, जैसे वह अपने मालिक को आखिरी सलाम पेश कर रहा हो। 3 दिन तक वह वहीं बैठा रहा और तीसरे दिन उसी जगह गिर पड़ा। उसकी वफादारी ने सबकी आंखें नम कर दी। लोग आपस में कहने लगे, जब एक जानवर इतनी वफादारी निभा सकता है तो इंसान क्यों नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि दरवेश के पास दुनिया की कोई चीज नहीं थी, लेकिन उसके पास अल्लाह पर पूरा भरोसा था। ऊंट ने सब्र और वफादारी निभाई और दरवेश ने तवक्कुल और इबादत। असली अमीरी दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसे में है। जो सब्र करता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता, और जो वफादारी करता है उसकी मिसाल दुनिया और आखिरत दोनों में कायम रहती है। आखिर में बस यही सवाल रह जाता है कि जब एक ऊंट अपने मालिक से इतनी वफादारी कर सकता है तो क्या हम अपने रब से वफादारी निभा रहे हैं।